देखिए, परफॉर्मेंस, कॉस्ट और एफिशिएंसी की जो तीन मैंने टर्म्स बोली हैं, ये जनरली बिजनेसेस पे अप्लाई होती हैं, नॉट फॉर एआई स्टार्टअप्स या कोई छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज या मीडियम साइज कंपनी। जनरल बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो और वो स्केल अप भी कर गया हो, चाहे वो बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन हो, किसी भी कंपनी को गेज करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उसकी जो प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, उसकी परफॉर्मेंस को जरूर देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या डिलीवर हो रही है, वो परफॉर्मेंस वाइज क्या प्रोडक्ट है, कि उसमें क्या फीचर्स हैं कि जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ अवेलेबल हैं कस्टमर को, क्लाइंट को। ये उसकी परफॉर्मेंस का एक मेजर होता है जो कंपनीज ऑब्जर्व कर रही होती हैं मार्केट में, कंपटीशन के अंदर। दूसरी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है इनपुट आउटपुट रेशो। सिंपली हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मशीन एफिशिएंट 90% है, 70% है, 80% है। उसमें कितना इनपुट गया और कितना आउटपुट निकला। जाहिर बात है जो कंपनी कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट निकालेगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो ये भी जनरल एक बिजनेस की टर्म है कि एफिशिएंसी देखी जाती है। और फाइनली कॉस्ट, कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है किसी बिजनेस का। जब वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो उसकी कॉस्ट लग रही होती है, लेकिन एक R&D ये भी हो रही होती है कि मिनिमल कैसे करनी है कॉस्ट, और ज्यादा आपने बेहतर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कैसे प्रोडक्ट निकालनी है या सर्विस निकालनी है। तो ये जनरली कॉस्ट, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को हम बिजनेसेस में इंडिकेटर्स के तौर पे देखते हैं, इनको मेजर करते हैं, इनके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को जमा करते हैं, और फिर उसके बाद कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी का जो है उसका डिफाइन या रीडिफाइन करती हैं। तो ये बेसिकली है इसके बारे में जो जनरली कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि अलीबाबा ने अपना एक इम्प्रेशन शो किया है कि दे आर नॉट बिहाइंड इन दिस न्यू प्लेटफॉर्म और डोमेन ऑफ एआई ड्रिवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या रेस जो भी चल रही है। तो एक अलीबाबा भी चाइना बेस्ड, डीप सीक भी चाइना बेस्ड है। और फिर अगर हम इसको चैट जीपीटी के साथ कंपैरिजन में देखते हैं, तो समझ ये आ रही है कि चाइना ने एक्सटर्नली भी जो परफेक्ट कंपटीशन है उसको गियर अप करने की कोशिश की है, और चाइना इनसाइड यानी इंटरनली विद इन चाइना भी कंपटीशन जनरेट कर रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि चाइनीज स्ट्रेटजी, चाइनीज माइंडसेट आपको क्या समझ आ रही है कि वो ऐसा इनसाइड और आउटसाइड कंपटीशन जनरेट करके वो हासिल क्या करना है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अलीबाबा का जो लॉन्च है ये शो कर रहा है कि चाइनीज इंडिजिनस कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो गया है डीप सीक के लॉन्च की वजह से। लेकिन आपको ज़हन में ये रखना चाहिए